एक तो अभी जो श्रेयस अय्यर का केकेआर के साथ हुआ है, एक उसकी बात करते हैं पहले, और फिर जो हार्दिक पांड्या का जो मुंबई के साथ पूरा सीन हुआ था उसकी बातें करते हैं। अभी श्रेयस अय्यर का जो केस निकला था, इसके बारे में मैं बहुत टाइम से इसको फॉलो अप कर रहा था, इवन बिफोर द ऑक्शन हैपेंड, और तरह तरह की कहानियां निकलते हुए आ रही थी। एक साइड पे ये था कि श्रेयस अय्यर खुश नहीं थे कि सारा क्रेडिट और मार्केटिंग जो है वो गंभीर ही ले गए, उनको कुछ क्रेडिट मिला ही नहीं गया। फिर बात ये निकल के आती है वेंकी मैसूर की तरफ से कि हमने तो उनको फर्स्ट रिटेंशन पे रखा हुआ था जी, पर वो तो रुकना ही नहीं चाहते थे। फिर श्रेयस अय्यर की तरफ से अभी रिसेंटली कमेंट्स हैं कि यार आईपीएल के बाद मीटिंग हुई थी जीतने के बाद, तब तो था कि हम रुकने वाले हैं, पर जैसे जैसे ऑक्शन पास आता गया कम्युनिकेशन कुछ करा ही नहीं है मेरे से, और अल्टीमेटली बात हुई कि मैं जा रहा हूँ। तो आकाश चोपड़ा ने अपने वीडियो में कहा कि भाई मेरे सोर्सेज हैं, अब मुझे पता है कि बातें हुई थी और मल्टीपल बारें हुई थी, तो श्रेयस अय्यर शायद सही चीज़ नहीं बोल रहे हैं वहाँ पर। क्या सीन एग्जैक्टली हुआ, एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ पे डिस्पैरिटी, कि आप जो चाह रहे थे जितना पैसा आप एक्सपेक्ट करते थे उतना आपको मिला नहीं, और आपको लगता था कि आपके ऑक्शन में वैल्यू ज़्यादा होने वाली है, इसीलिए आपने वो टीम नहीं पिक करी जहाँ पे रुक सकते थे। क्या सच्चाई लगती है आपको उसके बारे में? देखिए, श्रेयस अय्यर को पहली बात एज अ कैप्टन मैं बहुत हाईली रेट करूंगा। बिल्कुल। इवन बिफोर ही वन द टाइटल फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स, जब वो दिल्ली कैपिटल्स में थे, उन्होंने 7 साल बाद आई थिंक आईपीएल प्लेऑफ में दिल्ली को लेके गए थे। और मुझे ये लगता है कि जो उनकी इंजरी हुई, वो अगर इंजरी नहीं होती तो रिकी पॉन्टिंग और वो जो पूरा, अगर आप वो दिल्ली कैपिटल्स उस समय की टीम इमेजिन करें, तो वो ट्रेड करके, वो बातें करके, वो उन्होंने टीम ऐसी बना ली थी कि मुझे लगता है कि वो एक टाइटल विनिंग टीम एक बन सकती थी अगर श्रेयस अय्यर की इंजरी नहीं हुई होती। तो और वो श्रेयस अय्यर ने जब से कैप्टेंसी ली वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, और मतलब श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, ऑब्वियसली वो दोनों टीम्स के लिए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस करते थे। मुझे ये लगता है कि जो उनकी जो दिल्ली ने उनको जाने दिया, वो एक, अभी हम सिर्फ श्रेयस अय्यर की बात कर रहे हैं, केकेआर पे भी आते हैं, जो दिल्ली ने जाने दिया वो एक गलत डिसीजन था। क्योंकि अगर आप श्रेयस अय्यर हैं, आप उनके पर्सपेक्टिव से सोचिए कि मैं आपने मुझे कैप्टन बनाया, मैं रन्स बना रहा हूं, मैं आपको फाइनल में 7 साल बाद भी आईपीएल प्लेऑफ में लेके जा रहा हूं, फिर मुझे एक इंजरी हो जाती है और ऋषभ पंत को कैप्टन बनाया जाता है, और जब मैं इंजरी से ठीक हो जाती हूं तो ऋषभ पंत को कंटिन्यू किया जाता है। सो अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से देखेंगे, सो जो कैप्टन थे टीम के, ऑब्वियसली वो जाना चाहेंगे। दिल्ली ने उनको ऑब्वियसली रोका नहीं, क्योंकि ऋषभ पंत के साथ वो, एक तो वो जो लोकल बॉय वाली बात होती है, तो दिल्ली ने ऋषभ पंत, ऑब्वियसली फ्यूचर लीडर ऋषभ पंत हैं, दिल्ली ने भी बोला कि हम एक लोकल बॉय वाली भी, कि दिल्ली लोकल बॉय ऋषभ पंत, हम इसको चीज को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं उस बात से टोटली अग्री करूंगा कि एक तो वो गलत डिसीजन हो, मैं सिर्फ उनकी कैप्टेंसी की बात कर रहा हूं कि दिल्ली ने उनके अंडर खराब प्रदर्शन नहीं किया। अगर ऐसा भी होता कि उन्होंने रन नहीं बनाए, उन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया, उन्होंने रन भी काफी बनाए। फिर जब केकेआर ने उनको साइन किया, तो मुझे लगता है कि जो उनका टाइटल विनिंग कैंपेन था, अब उसमें आप ये बोल सकते हैं कि भाई एज अ कैप्टन, या बहुत शानदार उनका सीजन नहीं था, तो वो आप अग्री कर सकते हैं। बट इस पे आपको, इस चीज से आपको अग्री करना पड़ेगा कि केकेआर's विन वाज गंभीर's विन। हर तरफ यही बात हुई। तो अगेन जो हमने ये डिस्कशन किया कि प्लेयर की क्या वर्थ है, और देखिए ये बहुत ट्रिकी हो जाता है सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज के लिए, कि जब एक मेगा ऑक्शन आता है, तो वो चाहे मुंबई इंडियंस ने पास्ट में वो किया हो, सफर किया हो, या चेन्नई सुपर किंग्स ने किया हो, पिछले साल केकेआर ने टाइटल जीता। तो अगर आप, मुझे ये लगता है कि अगर वो अगेन श्रेयस अय्यर को ये लगा होगा कि मैं, वो अपनी कैप्टेंसी स्किल जानते हैं। इट्स जस्ट कि इज नॉट अ हार्दिक पांड्या और विराट कोहली की जब मैं कैप्टन हूं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि मैं कैप्टन हूं, राइट। वो अपना जो उनको काम दिया जाता है कैप्टेंसी वाला, वो क्वाइटली वो करते हैं, और पिछले साल उनका रोल काफी रहा। इट्स जस्ट कि जब केकेआर ने टाइटल जीता, श्रेयस अय्यर का नाम बहुत कम लिया गया। मुझे याद है कि गंभीर, आपने अगर वो विजुअल्स देखे होंगे तो ट्रॉफी जीतने के तुरंत बाद गंभीर जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे जयशाह जा रहे हैं, और फिर जब प्लेयर से भी पूछा जा रहा है कि किसका बहुत बड़ा हाथ था, तो कई लोगों ने अभिषेक नायर का नाम लिया। राइट, जो कि मैं अग्री करूंगा। अभिषेक नायर दिनेश कार्तिक के साथ रिवाइवल में बहुत बड़ा रोल किया, और
विद ड्यू क्रेडिट टू अभिषेक नायर, श्रेयस अय्यर का बहुत नाम नहीं हुआ कि श्रेयस अय्यर की वजह से हमने ये टाइटल जीता है। वो श्रेयस अय्यर इज अ ब्रिलियंट कैप्टन। अगेन मैं बोलूंगा उनका बैटिंग ऐसा नहीं है कि उन्होंने 150-200 रन बनाए पूरे सीजन, बैटिंग में भी उनका सीजन अच्छा रहा, बट एज अ लीडर भी आप उनको देखेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स में उनको अपना ड्यू क्रेडिट नहीं मिला जस्ट बिकॉज ही गॉट इंजर्ड। आपको एक नया लीडर मिला, आपने लीडर से कंटिन्यू किया, फिर आप एक ऐसी फ्रेंचाइजी में गए जहां पे अगेन आपने टाइटल जिताई। लेट्स से रोहित शर्मा अगर टाइटल जीते हैं तो 5 जीत चुके हैं, बट अभी तो चलिए कैप्टनसी का उनके साथ इशू है, विल डिस्कस दैट। और बट कोई भी अगर दूसरा कैप्टन जीते तो बहुत हल्ला होता कि यार ये कैप्टन क्या बंदा है। और मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर की भी जो पर्सनैलिटी है, ही इज अ वेरी वेरी स्मार्ट क्रिकेटर व्हेन इट कम्स टू नोइंग योर मार्केट वैल्यू। तो उसमें अगेन आप अगर केकेआर के पर्सपेक्टिव से सोचें तो आप लिस्ट बना रहे हैं अपनी कि मुझे किसको किसको रिटेन करना है। रसेल और नारायण वो परफॉर्म करते हैं नहीं करते हैं, आपके लॉयल वो रहे हैं और पिछले साल दोनों ने ही अच्छा परफॉर्म किया, तो आपको ये कि इनको नहीं जाने देना है कि ऑक्शन में जाके मेरा सीन गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने आपको रिटेन किया। रिंकू सिंह थोड़ा मुझे सरप्राइज पिक इसलिए लगा, अगर आप जस्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस पे जाएंगे तो 170 के आसपास कमा लिया उनका अगर पूरे सीजन में रन रहा। पिछले साल की बात कर रहा हूँ, पिछले साल उन्होंने 2023 में अच्छे रन बनाए थे, 400 प्लस उनके रन थे। तो रिंकू सिंह को अगर आप 13 करोड़ दे रहे हैं तो आप, और 13 करोड़ उनको दे रहे हैं, 12 करोड़ नरेन को दे रहे हैं, 12 करोड़ रसेल को दे रहे हैं, सब बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। और फिर आप श्रेयस अय्यर के लिए अगर वो बोल रहे हैं वेंकी मैसूर कि हमारा टॉप रिटेंशन थे, तो फिर आपको अगर ये प्लेयर्स भी रखने हैं तो आप श्रेयस अय्यर को कितना देना चाह रहे हैं। और आई एम श्योर श्रेयस अय्यर को भी इस बात का एहसास है। और जस्ट लाइक ऋषभ पंत, ही ऑल्सो न्यू कि अगर मैं ऑक्शन में जाऊंगा, अगर मान लीजिए वो टाइटल नहीं जिताए होते, इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। टाइटल जिताने के बाद आई एम श्योर अगर वो मार्केट में पूछते, वो भी ऋषभ पंत की तरह एक ट्वीट डाल देते कि आई हैव जस्ट वन IPL टाइटल, हाउ मेनी फ्रेंचाइजीज आर इंटरेस्टेड इन मी, ऑप्शंस देते, तो उसमें फैंस ऑब्वियसली मार्क करते। सो वो डिसीजन मुझे भी वो दो बातें अजीब लगी जो श्रेयस अय्यर ने बोला, लैक ऑफ कम्युनिकेशन था। वेंकी मैसूर ने बोला कि हमारे टॉप रिटेंशन होते, बट ऑब्वियसली जब एक प्लेयर छोड़ के जा रहा होता है तो हमें कई तरह की बातें सुन के आती हैं। उसमें मुझे बस यही लगता है कि जो उनकी ब्रांड वैल्यू या मार्केट वैल्यू आप कह लीजिए, श्रेयस अय्यर आई एम श्योर न्यू कि अगर मैं ऑक्शन में जाऊंगा, जो कि आजकल मोस्ट ऑफ द परफॉर्मिंग कैप्टन स्पेशली या कैप्टन्स, लेफ्ट आर्म पेसर्स, ऑलराउंडर्स, इनकी लूट मची रहती है IPL ऑक्शन में। सो उनको पता था मैं टाइटल जीत के जा रहा हूँ, आई विल गो फॉर बिग बक्स। वही है ना कि क्योंकि IPL एज अ होल भी इतना ज्यादा एक बड़ा मोनेटाइजेबल इवेंट बनता जा रहा है, मुझे लगता है फ्यूचर में ये भी होगा कि वी आर सीइंग मोर प्लेयर्स बीइंग मोर प्रैक्टिकल, कि मुझे जहाँ ब्रांड वैल्यू मिल रही है मैं वहाँ जा रहा हूँ, लॉयल्टी वाला फैक्टर कम होगा जैसे जैसे IPL एक्सपैंड होगा। ये भी एक हार्श रियलिटी है, एंड आई डेफिनेटली थिंक कि इस पूरी सिचुएशन का क्रक्स यही था एट द एंड ऑफ द डे, कि KKR ने जिस लेवल पे उनको इवेल्युएट करा था पैसों के मामलों में, उसमें मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा लॉयल्टी वाला फैक्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड श्रेयस अय्यर वाज हार्डकोर ऑन कि मेरी क्या वैल्यू, मैं क्या लेके आता हूँ, मैं उसके लिए क्या डिजर्व करता हूँ। ये कॉन्फ्लिक्ट एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है IPL का फ्यूचर कहाँ जा रहा है। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।